नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव कुमार, साइकेट्रिस्ट, मुजफ्फरपुर, बिहार से। तो काफ़ी दिन के बाद मैं आज आया हूं आप सबके साथ और आज हम लोग एक ज्वलंत टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आजकल की ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग समस्या है और जो हमारे इस तरह के पेशेंट्स होते हैं वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें करना क्या है, किसके पास जाना है, किसको बताना है। तो आज हम बात करेंगे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में, यानी ये चीज़ें क्या हैं, किस तरह की होती हैं, इनमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम बातें करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं अपनी। और मैंने आप बोर्ड पे लिख रखा है सब कुछ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शंस को कैसे क्लासीफाई करेंगे, यानी इसको वर्गीकृत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले है सेक्सुअल डिजायर या अराउजल डिसऑर्डर्स। इसमें आता है दो तरह का क्राइटेरिया होता है, एक मेल के लिए, एक फीमेल के लिए। इसमें ये इस तरह की बीमारियां हैं जिसमें व्यक्ति को, महिला या पुरुष, उनको सेक्स करने की इच्छा का उनके अंदर अभाव हो जाता है। उनको सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाने की इच्छा नहीं होती है। तो यह पुरुषों में भी हो सकता है, महिलाओं में भी हो सकता है। पुरुषों में कई कारण हो सकते हैं, जिनमें कई बार डायबिटीज़ मेलाइटिस, बहुत तरह की दवाइयाँ, कई बार कार्डियोवैस्कुलर रीजंस जैसे हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, दम्मा, प्रोस्टेट के कैंसर, अर्थराइटिस, रिनल फेलियर, खून की कमी, एनीमिया वगैरह वगैरह बहुत सारे रीजंस हैं। और कुछ मेडिकल रीजंस वगैरह भी हैं, सर्जिकल रीजंस, जिसमें मैस्टेक्टमी हो जाता है, जिसमें कोलोस्टोमी हो गया, एलियोस्टोमी हो गया, प्रोस्टेट की सर्जरी हो गई। महिलाओं में वेजाइनाइटिस, एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फेक्शंस और अन्य बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से उन्हें सेक्स करने की इच्छा में कमी आ जाती है। दूसरी समस्या जो आती है क्राइटेरिया इसमें, वह है ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर, जिसको हम लोग हिंदी में चरम सुख भी बोलते हैं। यानी सेक्स हो तो रहा है लेकिन इसमें जो व्यक्ति है, महिला या पुरुष, उन्हें चरम सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इसमें हम कैटेगराइज कर सकते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, पीई यानी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, डी स्टैंड्स फॉर डिलेड इजैकुलेशन। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को हिंदी में जनरली शीघ्र पतन कहा जाता है, यानी कि जो व्यक्ति है वो अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने का जब स्टार्ट करता है, जस्ट कुछ ही सेकंड्स में उसका जो वे है स्खलित हो जाता है, यानी उसका इजैकुलेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। इसके कारण क्या होता है, महिलाओं में भी चिड़चिड़ापन हो जाती है, क्योंकि महिलाएं बोल नहीं पाती हैं समाज में इस बात को। काफ़ी ज़्यादा शर्म लज्जा के कारण सास को भी बताने में बहुत दिक्कत होती है, अपनी माँ को बताने में भी बहुत दिक्कत होती है। हमारे समाज की जो व्यवस्था है, बनावट है उसमें। तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन का असर पुरुष के दिमाग पर तो पड़ता ही है, महिला के दिमाग पर भी उसका असर पड़ता है। चिड़चिड़ापन, हर बात में तन जाना, लड़ाई करना। तो दूसरी चीज़ जो क्राइटेरिया है उसको बोलते हैं फीमेल ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर, यानी फीमेल में चरम सुख की कमी। हस्बैंड सेक्स कर रहे हैं उनके साथ, पर हस्बैंड का इजैकुलेशन हो जा रहा है लेकिन उनको ही चरम सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। तीसरी जो बीमारी है उसको बोलते हैं, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं पेनिट्रेशन डिसऑर्डर में या फिर जेनाइटोपेल्विक पेन। महिलाओं में जेनाइटोपेल्विक पेन हो जाता है जिसमें वैजाइनिस्मस होता है या डिस्पैरियूनिया बोल सकते हैं उसको। यानी वैजाइनिस्मस में क्या होता है, जैसे पुरुष अपना लिंग अंदर डालता है योनि में, जो महिलाओं का जो योनि है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। कई बार ये पेल्विक इन्फेक्शन के चलते हो सकता है, यूटीआई के चलते हो सकता है, जिसके चलते सेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्टेबल हो जाता है और इसको वहीं पे छोड़ना पड़ जाता है उन दोनों को, कपल को। और पेनिट्रेशन डिसऑर्डर में पुरुष जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं वजाइना के अंदर, वो अपने जो पेनिस होता है, एरेक्टेड पेनिस, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनको दिक्कत होती है। इसके बाद हम बातें करते हैं पैराफिलिक डिसऑर्डर्स। पैराफिलिक डिसऑर्डर्स वे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें नॉर्मल सेक्सुअल प्रेफरेंसेस से हट करके ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो तरीके से। पहला है एनोमलस सेक्सुअल प्रेफरेंसेस और दूसरा है एनोमलस टारगेट प्रेफरेंसेस। एनोमलस सेक्सुअल प्रेफरेंसेस में जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस होते हैं वो नॉर्मल से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, जैसे कि एग्जिबिशनिस्टिक डिसऑर्डर या एग्जिबिशनिज्म। DSM-5 में अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो कह सकते हैं एग्जिबिशनिस्टिक डिसऑर्डर, यानी उनको अपने बॉडी पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स दूसरे को दिखाने का मन करता है। एग्जिबिशन से बना है ये वर्ड, एग्जिबिशनिस्टिक डिसऑर्डर। तो वो अपना प्राइवेट पार्ट्स दिखाना, दूसरों को उसका फोटो डिस्प्ले में डालना, स्टोरीज वगैरह में डालना, पब्लिकली डिस्प्ले करना, जो कि हमारे नॉर्म्स के खिलाफ है। तो वैसी चीज़ों को फॉलो करना, ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, ये दोनों में हो सकता है। उसके बाद है फ्रोटेरिज्म।
उसके बाद है वोयरिस्टिक डिसऑर्डर। ये सब जो है नॉर्मल सेक्सुअल प्रेफरेंसेस से हट करके, इसीलिए इसको पैराफिलियाज बोलते हैं, पैराफिलिक डिसऑर्डर्स। फिर है सैडिज्म या मैसोचिज्म। इसमें क्या होता है, सैडिज्म या मैसोचिज्म उस तरह के डिसऑर्डर्स हैं जहां पार्टनर्स को खुद के ऊपर खुद को पीटना, बेल्ट से अपने ऊपर पीट के पार्टनर सामने वाले को पीट रहा है तो उसको सेक्सुअल प्लेजर मिल रहा है, वहीं सामने वाला को पिटाई खा के सेक्सुअल प्लेजर मिल रहा है। सेक्स के दौरान वो लोग बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं, एक दूसरे पे हाथ छोड़ना, उसको प्लेजर मिलता है उस कपल को इससे। सो दैट इज कॉल्ड सैडिस्टिक डिसऑर्डर या मैसोचिस्टिक डिसऑर्डर, टू बीट अदर्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिलेशनशिप्स और टू गेट बीटन बाय अदर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप। फिर अब बात करते हैं एनोमलस टारगेट प्रेफरेंसेस की। तो इसमें जो टारगेट होते हैं वो नॉर्मल जो टारगेट हस्बैंड वाइफ होते हैं या जो कपल होता है, मेल फीमेल कपल होता है, इसमें थोड़ा जो टारगेट होता है वो कुछ वेरिएबल आ जाता है, जिसके चलते ये भी एक तरह का डिसऑर्डर माना गया है, जिसमें आता है पेडोफिलिक डिसऑर्डर। पेडोफिलिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि उसको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है बच्चों के साथ सेक्स करके, पेडोफाइल से बना है ये। तो ये भी एक तरह का अननेचुरल ऑफेंसेस ही आप बोल सकते हैं इसको, अननेचुरल सेक्सुअल टारगेट प्रेफरेंसेस, दैट इज कॉल्ड एनोमलस टारगेट प्रेफरेंसेस, पेडोफिलिक डिसऑर्डर्स, फेटिशिस्टिक डिसऑर्डर्स। फेटिशिस्टिक डिसऑर्डर्स मींस यानी कि आपका जो सेक्सुअल पार्टनर है उसके जो शूज, किसी को शूज से बहुत ज़्यादा सेक्सुअल ये होता है, प्लेजर मिलता है, और किसी को बेल्ट से बहुत ज़्यादा सेक्सुअल प्लेजर मिलता है, किसी को ब्रा से बहुत ज़्यादा सेक्सुअल प्लेजर मिलता है, किसी को मेल का अंडरवियर होता है उससे बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक तरह का डिसऑर्डर है, इसको बोलते हैं फेटिशिस्टिक डिसऑर्डर। एक होता है ट्रांसवेस्टिज्म। ट्रांसवेस्टिज्म एक तरह का एनोमलस टारगेट सेक्सुअल प्रेफरेंस डिसऑर्डर है, जिसमें कि जो महिला होती है वो पुरुष के कपड़े पहन के उसे सेक्सुअल प्लेजर मिलता है, और जो पुरुष होता है उसे महिला के वस्त्र पहन करके उसको सेक्सुअल। आजकल बहुत सारे इंस्टाग्राम पे आपको देखते होंगे कि लड़का जो है लड़की का ड्रेस पहन के बना रहे वीडियो, लड़का जो है लड़की का लिपस्टिक करके मेकअप करके बना रहे, या लड़की जो है लड़का का ड्रेस पहन के बना रहे हैं वीडियो। तो ये सब जो है इस कैटेगरी में हम लोग इसको डाल सकते हैं, एनोमलस टारगेट प्रेफरेंसेस के ट्रांसवेस्टिज्म कैटेगरी में, या ट्रांसवेस्टिस्टिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं इसको, ट्रांसवेस्टिज्म या ट्रांसवेस्टिस्टिक डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं जेंडर डिस्फोरिया की। ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। जेंडर डिस्फोरिया को पहले हम लोग बोलते थे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, लेकिन अब इसको बोला जाने लगा है जेंडर डिस्फोरिया। इसमें क्या होता है, जैसे कोई लड़का है, मतलब जन्म से वो लड़का है, उसके जो गुप्तांग है वो पुरुष के गुप्तांग है, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है बच्चा, तो वो महिलाओं के जैसे उसका बिहेवियर होना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि नहीं, आई एम अ फीमेल कैप्चर्ड इन अ मेल बॉडी। या उल्टा इसका उदाहरण समझ लीजिए, कोई महिला बच्ची है, उसके जो गुप्तांग है वो महिला के गुप्तांग है, लेकिन उसका मन जो है पुरुष जैसा है। उसको पुरुषों लड़कियों से ज़्यादा दोस्ती करने में मज़ा आ रहा है, लड़कियों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने में मज़ा आ रहा है, लड़कियों के साथ घूमने फिरने में मज़ा आ रहा है। लड़कों के साथ उसको मज़ा नहीं आ रहा है, वो अपने आप को मेल फील कर रही है। और कई बार जो लड़का है वो अपने आप को फीमेल फील कर रहा है, उसको लड़कों को देख के उसको अट्रैक्शन हो रहा है, पुरुषों को देख के अट्रैक्शन हो रहा है, लड़कियों को देख के अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, उसको लड़कियों को देख के एकदम कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं जेंडर डिस्फोरियाज में। इसको फिर हम दो भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं, इन चिल्ड्रन एंड इन एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स। चिल्ड्रन में अगर है तो उसको समय के साथ हम लोग, और ये चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि लड़कियों में चीज़ें पकड़ में आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन लड़कों में चीज़ें जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। उनके बैठने का ढंग, उनके चलने का ढंग, उनके कपड़े पहनने का ढंग, उनके बात करने का ढंग, ये सारी चीज़ें जो है आराम से ईजिली सोसाइटी के लोग नोटिस कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें, कल भी एक लड़का मेरे पास आया था, जब वो आया तो बैठा तो उसके बैठने का पैर को क्लोज करके बैठना, थोड़ा भी पैर के बीच में गैप नहीं, बात करने में बहुत धीरे धीरे बोलना, बहुत नज़ाकत से नफासत से बात कर रहा था। और बहुत उनके मम्मी पेरेंट्स भी बोल रहे थे, मम्मी फादर बोल रहे, पापा बता रहे थे कि ये सीरियल देखता है ज़्यादा, घर से बाहर नहीं निकलता है, इसको लड़कियों के काम कर जैसे बिस्तर बनाने में, खाना बनाने में, झाड़ू लगाने में बहुत मज़ा आता है, बाहर जाना नहीं चाहता है, 10 लोगों के सामने बैठना नहीं चाहता है, बहुत ज़्यादा शर्माता है, बात भी करेगा बहुत ज़्यादा लजा के शर्मा के। तो लड़कों में चीज़ें जल्दी पकड़ में आ जाती है, जेंडर डिस्फोरियाज। लड़कियों में थोड़ा सा लेट पकड़ में आता है, और अगर हम समय से इसको डायग्नोस कर सकते हैं तो यस, द ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें से हमने बात करी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसऑर्डर्स जो आपका आ जाता है सेक्सुअल डिजायर अराउजल डिसऑर्डर में, जहाँ पे उसका जो लिंग है वो खड़ा ही नहीं होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं स्तंभन दोष। यानी कि अगर कोई, मान लीजिए अब आजकल के युग में बात करते हैं, मदर फादर तो सेक्स के बारे में बच्चों को बताते नहीं है, शादी से पहले उनकी काउंसलिंग करते नहीं है, सीधे उठाए रिश्ता किए और सीधे बांध दिए किसी के साथ।
अब जब बांध दिया उसके साथ, अब ये लड़का को दिक्कत हो रहा है, अब बताए किसको, समाज में कहने किसको, या दोस्त को कहेगा तो दोस्त मजाक उड़ाएगा, भाई को कह नहीं सकता है, माता पिता को कहेगा नहीं, बीवी जो है वो किसी को बताएगी नहीं। तो इस चक्कर में समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो प्लीज़ मेरे आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सब जानें कि ये सब समस्याएं हैं, इनको हम इलाज के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा, और ज़रूरी नहीं कि आपके डॉक्टर हमेशा आपको एक झोला दवाई लिख के दे दें। ऐसी अच्छी अच्छी दवाएं आ गई हैं जिनसे महिलाओं के जो सेक्स डिसऑर्डर्स हैं या पुरुषों के जो सेक्स डिसऑर्डर्स हैं उसको हम अच्छे से ठीक कर सकते हैं। कई बार काउंसलिंग से भी ठीक कर सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पे कोई बहुत अच्छा आदमी है, हट्टा कट्टा पुरुष है, लेकिन उसको कहा जाए कि सबके सामने तुम सेक्स करो, तो हो सकता है वो सेक्स नहीं कर पाए, उसको समस्या हो जाएगी सबके सामने, बिकॉज ये दिमाग से कंट्रोल होता है। कई बार सब कुछ ठीक होता है लेकिन आदमी घबराया हुआ होता है, तो फर्स्ट नाइट में